आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया के बहुत ही अच्छे एडिटोरियल की, आर्टिकल की। तो शी जिनपिंग की बात करेंगे हम। क्या शी जिनपिंग वर्ल्ड वॉर 3 के लिए जिम्मेदार होंगे? अच्छा आर्टिकल लगा मुझे और मैं आपको इतिहास बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो जो मिलिट्री पर्ज है, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, मिलिट्री पर्ज, ढूंढ ढूंढ के पकड़ो, मारो, जेल में बंद करो, ये कितना खतरनाक है। जो शी जिनपिंग का नया जो गेम ये चल रहा है, इट इज क्वाइट डेंजरस। हमारा यूपीएससी का बहुत ही शानदार कोर्स है जिसको हम फाइनली कल बंद कर देंगे। 22 जनवरी को क्लासेस शुरू होंगी। 200+ आवर्स लाइव लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज आपको 25 से 35 मिलेगी, CSAT, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। ओके, तो शी जिनपिंग की अगर बात करते हैं तो यहां पे आपको पता ही है कि 2014 से लगभग, मतलब अभी तक 2012 से इनफैक्ट ये सत्ता पे काबिज है और पता नहीं कब तक काबिज रहेंगे। शी जिनपिंग अभी तक के माओ जेडोंग के बाद सबसे लंबे समय के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक है, और माओ जेडोंग का एक अलग काम करने का तरीका था, शी जिनपिंग का एक अलग है। डेन ज़ाओपिंग ने बनाया चाइना को, फिर हु जिनताओ आए, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त काम किया। 1980s के बाद चाइना में मॉडर्निटी आई थैंक्स टू डेन ज़ाओपिंग। उनका जो 8-9 साल का टेन्योर था एज अ प्रेसिडेंट, उसने चाइना को बदला, वरना चाइना की बहुत बुरी हालत होती, बहुत ज्यादा बुरी। एंड चाइना इज वेरी डेवलप्ड, आपको बता दूं, खाली हम ऐसा बोल सकते हैं बट बहुत ही ज्यादा चाइना में डेवलपमेंट है। इन्होंने वहां तक रोड बना दी है जहां कोई सोच भी नहीं सकता। ठीक है, एक मेट्रो है जो बिल्डिंग के अंदर जाती है। मतलब चाइना इज हाईली डेवलप्ड और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट वहां बढ़िया है। लोग ठीक है वहां के, ऐसा नहीं है कि लोग इज्जत करते हैं, लेकिन बस वही प्रॉब्लम है कि सरकारें जो हैं वो उनमें बात कभी नहीं बनती। तो अभी शी की बात करें हैं तो चाइना मिलिट्री से इनकी बन बिल्कुल भी नहीं रही है, और अगर मिलिट्री से नहीं बनेगी तो भाई प्रॉब्लम तो होगी। ठीक है, तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी, PLA, जो बोला जाता है चाइना की आर्मी को, क्योंकि 1949 में लिबरेशन हुआ था चाइना का, चाइना में कम्युनिज्म आया था, कोई सोच भी नहीं सकता था। 2000, देखिए चाइना और भारत काफी सिमिलैरिटीज हैं, बहुत ज्यादा, और एक टसल भी, एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा है दोनों में। लेकिन अभी वो पूरा बदल गया है। ठीक है, क्योंकि कम्युनिज्म आया चाइना में, और चाइना, अब देखिए चाइना में जो सबसे ज्यादा कॉन्फ्यूशियस की टीचिंग्स को फॉलो की जाती है। बट जब शी जिनपिंग उन्होंने कहा कि इन्हीं टीचिंग्स की वजह से हम इतने समय तक गुलाम रहे, तो हम तो इसको नहीं मानने वाले हैं। शी जिनपिंग कह रहा हूं, माओ जेडोंग, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि अभी भी कॉन्फ्यूशनिज्म है, आप रूट से वो चीजें नहीं हटा सकते। तो चाइना के लोगों में वो है, लाओ त्सू, 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी वहां पे चलती है, कॉन्फ्यूशनिज्म वो सब भरा हुआ है। तो अब यहां पे शी क्या कर रहे हैं, जो सीनियर कमांडर्स हैं, ठीक है, उनको निपटा रहे। जो शी जिनपिंग से बात नहीं करता, जो शी जिनपिंग से उनकी हां में हां नहीं मिलाता, ऐसी की तैसी, क्यों? क्योंकि देखिए ये 2024 एक डिसाइडिव फैक्टर है, एक डिसाइडिंग ईयर रहेगा। जो कॉम्बैट सिनेरियो है ना, अभी आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और उसकी तैयारियां जो है वो दिख रही हैं। चाहे आप लद्दाख रीजन में देखें, उधर साइड चाइना बहुत ज्यादा हेविली मिलिट्री को इंस्टॉल कर रहा है। चीन जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है ताकि कश्मीर में आतंकवाद फैलाओ, ताकि भारत ईस्टर्न सेक्टर से वेस्टर्न सेक्टर पर अपनी आर्मी जो है वो लगा सके। तो और उसके बाद फिर अभी चाइना के बाउंड्री डिस्प्यूट बहुत सारे देशों से, 20 देशों से, अभी मैं आगे बात करूंगा, 20 देशों से बाउंड्री डिस्प्यूट डायरेक्ट है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि चाइना जो है, चाइना इस तरीके की हरकतें करके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि उसके साथ सब कोई खड़ा होगा। लेकिन फिलहाल तो अभी जो है सो है, भारत के जो पड़ोसी है ना, बहुत बुरी हालत हो गई है। भारत के पड़ोसियों पे पूरा चाइना का कब्जा होता जा रहा है। आप देखिए कौन है भारत का? नेपाल है। नेपाल किसकी गोद में बैठ गया है? चाइना। मालदीव्स था, गया। मोहम्मद मुइजू बोल रहे हैं कि हटाओ मिलिट्री, 15 मार्च तक डेडलाइन दे दी है। देख ही रहे हैं मालदीव्स और भारत का, वो चाइना की गोद में जाके बैठ गया। श्रीलंका ऑलरेडी बिका हुआ है, पाकिस्तान ऑलरेडी बिका हुआ है, चाइना तो है ही है। अफगानिस्तान तालिबान है वहां पे, मलेशिया में भी हालत वही है। तो हम और बाकी जो देश है उनसे हमारा इतना कोई खास मतलब है नहीं। तो भारत घिर चुका है चारों तरफ से, ये बात सही है। तो अभी मिलिट्री एनालिस्ट की बात करें तो शी का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि भाई वॉरफेयर में इंगेज कौन कौन हो सकता है। अगर आप मुझे युद्ध जितवा के दे सकते हो तो सामने आ जाओ।
और आपको बता दूं कि जो शी जिनपिंग की बैटल है चाइना के मिलिट्री से, यह वर्ल्ड वॉर 3 का प्रील्यूड हो सकता है। गॉर्डन चैंग जो कि सीनियर फेलो है गेट स्टोन इंस्टीट्यूट और ऑथर है चाइना इज गोइंग टू वॉर किताब के, उन्होंने बहुत शानदार बात बोली है। उन्होंने कहा है कि शी जो है वो मिलिट्री के कंट्रोल ले रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप मिलिट्री का कंट्रोल नहीं लेंगे तो वॉर में नहीं जा पाएंगे। और अगर आप मिलिट्री, देखिए मिलिट्री एक ऐसी चीज है ना जिसका दिमाग खराब हुआ तो आप चले जाओगे। मिलिट्री के पास हथियार है, मिलिट्री के पास ताकत है, ताकत के दम पे कई जगह मिलिट्री कब्जा कर लेती है। हाल ही ताजा एग्जांपल हमने म्यांमार में देखा, बहुत जगह ऐसा होता है। तो यहां पे बता रहे हैं कि भाई देखिए ऑफिसर्स को ये बोलते हैं कि भाई देखो लड़ाई के लिए तैयार रहो, और जो भी इनसे इत्तेफाक नहीं रखता उनको या तो निपटा मार दिया जाता है, नहीं तो जेल में बंद कर दिया जाता है, नहीं तो हटा दिया जाता है। समझ रहे? एक सेंस है कि चाइना के जो जनरल ऑफिसर्स है वो दे डोंट वांट टू फाइट। भाई नोबडी वांट्स टू फाइट। देखिए अगर 100 लोग हैं उनमें से 90 लोग लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते हैं, वो अमन चैन से रहना चाहते हैं, क्योंकि हम सबको पीस ऑफ माइंड चाहिए। हिटलर के जो इनर सर्कल था उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नहीं, हिटलर को मरवाने की कोशिश थी, बट एंड मोमेंट पे जैसे हिटलर को 0.1% भी विरोधाभास लगता था ना उसको मरवा देता था। और यही चाइना में हो रहा है, शी जिनपिंग के साथ हो रहा है कि अब जनरल जो ऑफिसर्स है वहां पे, ठीक है, मिलिट्री लड़ाई करना नहीं चाहती है, क्योंकि लड़ाई करने से भाई किसका फायदा, किसी का फायदा नहीं है, नुकसान ही है, तो वो लड़ाई करना नहीं चाहती है। लेकिन वही है कि अब शी जिनपिंग चाह रहे लीडर की आपको सुननी पड़ेगी। एक पागल लीडर पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, और यही हमको देखने को मिल रहा है। तो जो एक्टिव कॉम्बैट में आप इंगेज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो ये जो पॉसिबल रिलक्टेंस हमको मिलिट्री ये चाइनीज आर्मी द्वारा देखने को मिलता है कि भाई हमको अभी लड़ना नहीं है, हमको बाकी चीजों पे फोकस करना है। अब जैसा होता है, आप देखिए यहां पे जो चाइनीज एक्स नेवी ऑफिसर है, अब इनका किसका बैकग्राउंड है, देखिए अभी नेवी ऑफिसर को हटाया, 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपने मिलिट्री चीफ को हटा दिया, मिनिस्टर्स को हटाया उन्होंने, बहुत सारे ऑफिसर्स को रातों रात डिसमिस कर दिया शी जिनपिंग ने। तो ये क्या दिखाता है, शी जिनपिंग उन लोगों को ले रहे हैं जो एक्टिव कॉम्बैट में शामिल हैं या फिर वहां का देखरेख करते हैं। साउथ चाइना सी के जो देखरेख करते थे, ठीक है, उनको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, एक्स नेवी चीफ। अब इसका मतलब क्या है, साउथ चाइना जो है डंग सुन, ठीक है, बेसिकली चीफ मिनिस्टर, यहां पे चीफ मिनिस्टर कह रहा हूं, डिफेंस मिनिस्टर है। तो साउथ चाइना सी क्या है, एक कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट है चाइना का। 9-10 लाइन चाइना कहता है इधर वाला एरिया पूरा हमारा है, बाहर में जाओ, ये हम यहां पे हम खेती कर, यहां पे हम, हमारा वर्चस्व होगा ये। और फिलीपींस हो गया, वियतनाम, जापान, सब कहते हैं क्या पागल अगल हो गए हो, दिमाग खराब है, नाम है तुम्हारा खाली चाइना लगाए तो तुम क्या पूरा साउथ चाइना सी ले लो, कहते ले लेंगे, जाओ जो खाने उखाड़ लो। तो वहां के लोगों को ये शी जिनपिंग जो है वो रिक्रूट कर रहे हैं। 9 टॉप पीएलए कमांडर्स को रातों रात डिसमिस किया। अब देखिए चाइना में ना जो संस्था है, जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अलग तरीके का है। चाइना में डेवलपमेंट इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि एक तो डंग ज़ाओपिंग की वजह से, दूसरा वहां पे बॉटम अप अप्रोच है, वहां पे टॉप डाउन अप्रोच नहीं है। वहां पे एकदम बेसिक लेवल से चीजें शुरू हो जाती है। वहां पे मोहल्लों को भी, जो जितने लोग वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स और ग्रुप्स हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, जो मोहल्लों को भी देखते हैं कि कहां पे क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, इसीलिए वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा है। अब देखिए मिलिट्री की अगर बात करते हैं चाइना की, तो जाहिर सी बात है कि जो शी जिनपिंग है, अगर ऐसे ही करते रहे तो एक दिन मिलिट्री विद्रोह कर देगी या इनको हटना पड़ेगा। बट अभी फिलहाल ऐसे आसार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हर कोई गद्दी चाहता है, और शी जिनपिंग को भी बहुत अच्छे से पता है कि गद्दी तो हम चाहते हैं, और जिसको गद्दी चाहिए अगर उसी आर्मी ऑफिसर को हम बुला लें तो वो हमारा साथ देगा ही देगा। और खैर एक राष्ट्रवाद की भावना चाइना में है ही है, वहां पे भी ऐसे ही जो है वो भड़का। लेकिन ऐसे कई अभी खबर सामने भी है कि शी जिनपिंग गद्दी गई, शी जिनपिंग तख्ता पलट हो गया है, कई बार हमने देखा भी, बट वो सब एक र्यूमर सी थी। तो 2012 में शी जिनपिंग जो है वो पावर में आए थे, और तब से इन्होंने किया क्या, इन्होंने सबसे पहले तो एक्सपैंड किया है, ठीक है, इन्होंने जो पर्सनल उनको रिड्यूस किया है, मिलिट्री सिविलियन कॉर्पोरेशन को इन्होंने इंप्रूव किया है, और पूरे स्ट्रक्चर को इन्होंने बदल के रख दिया है, ठीक है। 29 दिसंबर 2023 9/9 ये वाला जो केस हुआ ना अभी, ठीक है, पिछले के पिछले हफ्ते, ये एक बहुत बड़ा साइन था, क्योंकि यहां पे बोला यह जा रहा था कि ताइवान पर का इशू था, कुछ हमले की बात चल रही थी, और उसी पे ही इन 9 ऑफिसर्स ने बोला कि युद्ध में हमको नहीं जाना है, हटा दिया इनको, ठीक है। तो ये चीज है, और अमेरिकन इंटेलिजेंस यही बोलते हैं कि एक तो ये कि करप्शन को, अब यहां शी जिनपिंग बोला कि भाई हमने करप्शन देखा,
ठीक है। यहां पे ये जो ऑफिसर्स थे, खैर इनको हटाने का एक रीजन तो चाहिए ही है। कॉमनली साइटेड रीजन है कि चाइनीज ऑफिशियल्स को अगर हटाया जाएगा तो उसमें करप्शन की बात आपको देखने को मिलेगी। चाइना के टेनिस खिलाड़ी को रातों रात गायब कर दिया जाता है। जैक मा 3 महीने तक पब्लिक में नहीं आते हैं। एक डर का माहौल है चाइना में, कोच कुछ भी करो। चैंग बताते हैं कि अंडरलाइंग ऑफिसर यही है कि आप वो वॉर में नहीं जाना चाहते, दे डोंट वांट टू गो टू वॉर। अच्छा, कोई वॉर में क्यों नहीं जाना चाहेगा? देखो, हिटलर का मैं एग्जांपल दूंगा। हिटलर ने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया, लेकिन उसके आर्मी ऑफिसर्स ने बोला कि आप अभी वॉर में मत जाइए। 1939 से पहले ही बोल दिया था उन्होंने कि अगर आप अभी वॉर में जाएंगे तो हम हारेंगे, क्योंकि हमारी आर्मी अभी उस लेवल की प्रिपेयर नहीं कि हम पूरी दुनिया को जीत ले। थोड़ा 10 साल हमको और इसको टाल दीजिए आप वॉर को। बट उन्होंने नहीं माना। तो यहां पे आर्मी ऑफिसर्स को पता रहता है कि भाई कब वॉर में जाना है, कब वॉर में नहीं जाना है, ठीक है। और अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे जोल वोथनाउ है, ये रिसर्च फेलो है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वॉशिंगटन में। ये बताते हैं कि भाई देखिए, करप्शन ऑपरेशन तो खाली बहाना है। शी जिनपिंग भाई क्वालिटी कितनी है। देखिए यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि मेड इन चाइना इक्विपमेंट है, और ऐसी रिसर्च आई है, रिपोर्ट्स आई है कि इनके इक्विपमेंट इतने बढ़िया नहीं है। तो इसीलिए ऑफिसर्स कहते हैं कि भाई ऐसे इक्विपमेंट के साथ अभी हम नहीं जा सकते। आप अमेरिका को मैच नहीं कर सकते, ठीक है। अमेरिका में जिस तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट बनते हैं हम उसको नहीं। और अगर हम किसी को भी, क्योंकि देखिए जो चाइना का दुश्मन है उसको अमेरिका ने सपोर्ट दे रखा है। अमेरिका यूक्रेन की तरह हाथ नहीं छोड़ेगा। ताइवान को अमेरिका ने खुला सपोर्ट दिया कि अगर ताइवान पे कुछ होगा हम आएंगे, बचाएंगे आपको। और ताइवान चाइना के लिए सबसे बड़ा इशू है। तो डिसमिस्ड कमांडर भाई जितने भी तो चाइना की रॉकेट फोर्स से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। अब वही था कि अगर इक्विपमेंट मैल फंक्शन कर गया, बोला होगा इन्होंने कि भाई अगर मैल फंक्शन कर गया तो आप क्या करेंगे, और इसी पे इन्होंने जो है वो हटा दिया। आप देखिए, ये सिर्फ भारत के साथ नहीं, इन 20 देशों के साथ चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत ही शानदार तरीके से छापा है, ठीक है। और उन्हीं का ही ये इमेज है और मैं इसको यूज कर रहा हूं, बहुत ही शानदार बढ़िया तरीके से। मुझे जो ग्राफिकल एनालिसिस होते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के सही लगते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। तो जैसे अब भारत के साथ तो है ही है, अक्साई चेन जिस तरीके से भारत का ऑक्यूपाई करके रखा है। अब तिब्बत को ऑक्यूपाई, चाइना की तो कभी बाउंड्री भारत से लगती नहीं थी ना, जब तक तिब्बत को ऑक्यूपाई किया तभी वो बाउंड्री लगने लगी, है ना। शसगांव वैली जो है वो पीओके में आती है, वो पाकिस्तान गिफ्ट में दे दी चाइना को, ठीक है। और उसके बाद 90,000 अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहता है। मैप रिलीज करता है तो अरुणाचल प्रदेश के नाम बदल देता है, ठीक है। ऑफिशियली चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। साथ ही साथ ये नेपाल के साथ, अब नेपाल भले ही चाइना की गोद में जाके बैठा है, बट नेपाल कहता है कि भाई देखो 1792 आते आते हम तुम्हारे कुछ एरिया पे कब्जा कर लिए थे, तो वो एरिया हमको दो। ये चीज है। भूटान के साथ आपको पता ही है, भूटान सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हमारा है, और भूटान के कुछ एरिया पे भी अभी बातचीत चल रही है कि बॉर्डर एग्रीमेंट साइन करे ना करे। खैर भूटान भारत का छोटा भाई है, आपको पता ही है। और तिब्बत जो है, तिब्बत तो खैर क्या ही बताए, 1949 में सबसे पहले तिब्बत पे ही कब्जा किया चाइना ने, सबसे पहले तिब्बत पे कब्जा किया। दलाई लामा रातों रात भागे, वरना उनको भी मार दिया जाता। वियतनाम की बात करें तो अगेन बहुत बड़ा पार्ट ऑफ वियतनाम, ये देखिए चाइना बस बोलता है कि भाई हिस्ट्री, हमने इतिहास में कब्जा किया था। तो भाई आप ऐसा तो फिर जापान तो पूरा फिर चाइना दे दो, जापान को, मंगोल को पूरा चाइना दे दो। अगर आप इतिहास की तरफ जा रहे हो तब तो जापान ने जो चाइना का हालत की थी, जिंदा गाड़ देते थे। जापानी तो पूरे पागल थे। इंपीरियल आर्मी मेजी रेस्टोरेशन 1867 के बाद, उसके बाद फिर 1890 में जब जापान का नया संविधान आया, जापान ने पूरी दुनिया के बैंड बजा दी। चाइना उछल उछल के ये कहता है कि भाई जापान का हम ये कर देंगे। बेटा जापानी अगर अपने पे आ गए तो आप ये समझ लो कि कुछ बचेगा नहीं हमारे लिए, ठीक है। ये तो अच्छी बात है कि 19 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब नागासाकी हिरोशिमा पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा तो जापानी जो है वो थोड़ा शांत हो गए, और उसके बाद अमेरिका ने बोला कि तुम हथियार मत बनाओ, हम तुमको सेना देंगे, हम तुमको पूरी मदद करेंगे तुम्हारी। तो जापान ने पूरा जो फोकस है वो अपनी इकोनॉमी पे किया, और देख सकते हो आप इकोनॉमी उनकी कितनी जबरदस्त है। और इसमें एक पता सबसे बड़ा रीजन क्या है, जापानी लोग, वहां के लोग इतना अनुशासित है ना, टाइम की वैल्यू करते हैं वो, ठीक है, बहुत हार्ड वर्किंग है। तो जापानियों को आप ये बार बार चाइना जापान को धमकी देता है, तो जापान ने तो हिस्टोरिकली चाइना पे कितनी बार कब्जा किया है। चाइनीज जान बचा के भागे थे, जापानी पूरे पागल थे भाई। एक ऑफिसर में जब रेप्स ऑफ नैनकिंग 1937 साइनो जापानीज वॉर, 2 ऑफिसर्स में शर्त लगी थी कि कौन कितने सर काट सकता है। तो ऐसे थे, एकदम बवाल थे भाई ये लोग, बहुत डेंजरस कामिकाज़े। वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान अमेरिका से हारने लगा तो ऑर्डर दिया कि पूरा प्लेन लेके घुस जाना, मत वो मत करना, मतलब चिंता मत करना, तुम जियोगे मरोगे, पूरा प्लेन लेके घुस जाओ। तो ये जो जापान का जो हिस्ट्री है वो बहुत ही जेनोसाइडल रही है।
मतलब बाद की हिस्ट्री जो है वो बहुत ही इतनी खतरनाक कि आपकी रूह कांप जाएगी। रेप्स ऑफ रैंकिंग की किताब पढ़िएगा, मैंने तो आधी बंद कर दी थी, वो इतना मतलब मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है। तो यही बता रहे कि चाइना का क्लेम कहता है कि भाई वियतनाम के साथ, वियतनाम में भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देता है, ठीक है ना, ब्रुनेई से भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देता है कि ये स्पार्टली आइलैंड जो है वो हमारा है, ठीक है, ब्रुनेई का जो कहता है। तो ये उसके बाद फिर ताइवान, तो आपको पता ही है कि फिर पूरा ताइवान ही हमारा है ना, ताइवान की ऐसी की तैसी वन चाइना पॉलिसी का पार्ट है। जापान, वही जापान ईस्ट चाइना सी हमारा है। तो ये सबको बोलता है। अब देखिए, आप इतने अगर दुश्मन अपने इर्द गिर्द खड़ा कर लोगे तो आप ही को नुकसान होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने क्या बताया आपको कि ये दुनिया पैसे पे चल रही है और चाइना के पास भर भर के पैसा है। चाइना सीधा लीडर्स को पैसा खिलाता है। पाकिस्तान के जो मिलिट्री जनरल बिके हुए हैं सबके सब, चाइना खूब भर भर के पैसा देता है। उनके लोगों की कोई वो थोड़ी ना है भाई। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो राजा था, फ्रांस का जो राजा था लुई द 16, उसको क्या फर्क पड़ रहा था? उसको लोगों का कोई चिंता नहीं थी। लोग जाए भाड़ में, लोग भूखे मर रहे थे ब्रेड के लिए। एक ब्रेड के लिए 2-2, 3-3 घंटे लाइन लगानी पड़ रही थी और वो आराम से अपने फोर्ट में, अपने किले में मस्त 56 भोग खा रहे थे। ईंट ले गए थे, ईंट से ईंट, मतलब ईंट भी नहीं बची। तो बेटा यही होता है, ठीक है, कि जब आप बहुत ज्यादा मस्त रहते हो ना, आपको लगता है कि लोग क्या ही कर पाएंगे, बट लोग बैंड बजा देते हैं। नॉर्थ कोरिया से, खैर नॉर्थ कोरिया से तो, क्योंकि नॉर्थ कोरिया चाइना जो है वो नॉर्थ कोरिया को एकदम बच्चा है, मेरा बच्चा है ना, वही मानता है। साउथ कोरिया की बात करें तो उससे भी अगेन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। रशिया में से भी चाइना कहता है कि ये जो 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है वो हमारा है। ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ऐसा कोई, आप ये जितने भी आप देश देख रहे हो ना, इन सबसे, अफगानिस्तान से कहते हैं कि ये एरिया हमारा है, ठीक है ना, बहुत सारे एरिया। तो हर जगह से बॉर्डर डिस्प्यूट आपको चाइना जो है। अच्छा, भारत जो है, भारत का किसी के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, चाइना के साथ है। लेकिन फिर भी भारत कहता है कि आप एक काम करिए कि हम बैठ के सॉल्व कर लेते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम है हम तो कहीं ना, मैप बना दो। तो ऑन दी अदर हैंड भारत धर्म के साथ है, यह बात सही है, ठीक है। टेंशंस की अगर बात करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो चाइना इन सब के साथ ये छोटे मोटे वॉर में रहा इन्वॉल्व। जैसे भारत के साथ अब देखिए, जो डोकलाम इशू हुआ, जो लद्दाख पंगोंग सो इशू हुआ, बहुत खतरनाक था वो, ठीक है। अब यहां पे वॉर की अगर बात करते हैं और ताइवान की बात करते हैं तो नए साल पर उन्होंने क्या बोला कि हम रीयूनिफाई करेंगे। फिर उन्होंने, चाइना ने ताइवान के लिए कहा कि हम कुछ भी करके रीयूनिफाई करेंगे ही करेंगे ताइवान के साथ, हम एक ना एक दिन जाएंगे और ताइवान को अपने कब्जे में ले लेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, जो बाइडेन भी ताइवान के बारे में बोलते हैं। और अभी ताइवान में इलेक्शंस हुए और ताइवान में जो इलेक्शंस है वो एंटी चाइना आए हैं, जो प्रेसिडेंट आए हैं, वो भी इस वक्त लेक्चर भी लिया था, ठीक है। तो यहां पे चैंग ने भी बोला है कि भाई देखो, ये बता सकते हैं, ये सीधा जो ये बोल रहे हैं ना, इनका यही है कि वॉर में जाओ, चाहे जो भी हो जाए, वॉर के अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर का रिस्क जो है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि दिस कैन बी अ प्रील्यूड टू अ वर्ल्ड वॉर 3। क्यों प्रील्यूड ऑफ वर्ल्ड वॉर 3? क्योंकि भाई देखो, अभी छोटे छोटे वॉर जो है वो चाइना कर रहा है, देशों पे छोटे छोटे वॉर कर रहा है या ऐसे उकसा रहा है। तो वॉर, आप जहां पे भी युद्ध चल रहे हैं, चाहे वो इजराइल पैलेस्तीन का हो, चाहे वो ईरान अभी हमला कर रहा है, चाहे आपका यूक्रेन रशिया का हो, तो चाइना उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो ये छोटे छोटे युद्ध जो कर रहा है ना, ये बड़े युद्ध की शक्ल ले सकते हैं, ये बहुत बड़ा रिस्क है। शी जिनपिंग यहां पे माओ पेजेंट रेवोल्यूशन के जो प्लेबुक है उनकी 2 पेजेस उठा के देख रहे हैं। यहां पे जो यूक्रेन, नॉर्थ अफ्रीका, इजराइल, ये पेरिफेरीज हैं, ठीक है। लेकिन अमेरिका सेंट्रल में है। जहां अमेरिका होगा, पहले रशिया जाता था, अब चाइना जा रहा है कि जहां पे भी अमेरिका होगा। जब अमेरिका क्या बोल रहा है, अमेरिका बोल रहा है कि भैया देखो, ये अमेरिका कह रहा है कि इनके इक्विपमेंट देख लो, तेल्स ये फ्यूल से थोड़ी ना चल रहे, पानी से चल रहे हैं, डिफेक्टिव पीसेस बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं, इनकी ये हमसे मुकाबला कर पाइए, 4 घंटा मार के साथ कोने बैठा देंगे हम, कुछ नहीं होगा। ये अमेरिका ये बोल रहा है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो हो रहा है, शी जिनपिंग जो स्ट्रैटेजी, जो बड़ा गेम खेल रहे हैं, ये खतरनाक साबित होता जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है, एक इंसान अपने आप को कैसे देखना चाहता है। देखिए, हर कोई चाहता है कि उसका इतिहास में नाम लिखा जाए। जजेस हिस्टोरिकल जजमेंट पे फोकस करेंगे। नेता जो है वो कोई ऐसी चीज करना चाहिए जिससे वो अमर हो जाए। शी जिनपिंग भी यही करना चाहते हैं। शी जिनपिंग भी चाहते हैं कि हम पूरी चाइना, मतलब जैसे पहले चाइनीज एम्पायर हुआ करता था पहले समय में, तो ऐसे ही मैं इतिहास लिखूं, समझ रहे हो, और मैं ही बनूं जो चाइना का ड्रीम है, ठीक है। जो चाहता था चाइना, जब मिडिल किंगडम में चाइना का दूर दूर तक कब्जा था, तो वही हम चाहते हैं कि चाइना जो है
उस तरीके करें और मेरा इतिहास में नाम जो है वो अमर हो जाए। लेकिन अब इसके लिए, अब जैसे भारत की बात करते हैं तो अभी 5 साल और शी जिनपिंग को या पता नहीं कितने साल तक झेलना है। तो भारत के लिए अभी, क्योंकि भारत की फिलॉसफी बिल्कुल अलग है, भारत एक डेमोक्रेटिक नेशन है, भारत आइडियोलॉजीज के मामले में भारत और चाइना के बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। हालांकि हम देखिए, भले ही हम कितना भी आत्मनिर्भर कह रहे हैं, बट सच्चाई तो यह है कि हमारे अभी भी बहुत सारे इक्विपमेंट चाइना से ही आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, और उसको रातों रात बंद भी नहीं कर सकते, ठीक है। बट फिर भी लगातार दुश्मनी जो है सरकारों में, मिलिट्री में बढ़ती जा रही है। और अभी भी देखिए, अब 16-17 बार चाइना और भारत की आर्मी मिल चुकी है, कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। जो भी स्टैंड ऑफ हुआ था, कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। हालांकि वहां के, मैंने क्या बताया, सोल्जर्स नहीं चाहते कि ये युद्ध बुद्ध हो, बट ये खतरनाक है। तो जैसा शी जिनपिंग का ड्रीम है कि भाई इतिहास जो है मुझे याद रखे, बट वो किस कीमत पे याद रखे? युद्ध पे याद रखे, डेंजरस है फिर। तो ये लेक्चर तक एनालिसिस था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे यूपीएससी कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।